टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा उलझ गया। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक इस्तीफ़ा देने से इनकारी। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने को तैयार। PTI का टिकट पर जीत कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफ़े के लिए दी गई मोहलत ख़त्म। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचने वाले अरकान असम्बली को वापस इस्लामाबाद बुला लिया। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को ना कर दी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए वोट देने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देगी, लेकिन कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी का वोट नहीं देगी। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज़। मसालतकारों की दरख्वास्त पर इस्तांबुल में चौथे रोज़ बातचीत शुरू हुई। कोशिश है कि मामला बातचीत से हल कर लिया जाए। 18 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात का पिछला दौर अफगान तालिबान की हठधर्मी के बायस बेनतीजा ख़त्म हो गया था। अफगान तालिबान पाकिस्तान पर हमले रोकने की तहरीरी ज़मानत देने से इनकारी है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी मरकज़ी मसला तस्लीम किया। पाक सऊदी अरब इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफ़ाक़। बिजली तरसील के मंसूबे के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात का एलानिया जारी। एलामे के मुताबिक इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दामात का आगाज़ है। दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तरक्याती शोबों में मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलामे में कहा गया कि पेशरफ्त तारीखी शराकत की मजबूती और क़यादत को मुत्तहिद करने वाले रिश्ते की अक्कास है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमा, बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्किल। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सरबराह के मुमलिकत, अमरीकी सदर ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर समेत दुनिया भर से लोग शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक तीनों ममालिक की क़यादत का पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज का मुकम्मल एतमाद का इज़हार। फील्ड मार्शल के दौरों में इंसदाद, दहशतगर्दी, दिफ़ाई ताउन, इंटेलिजेंस इश्तराक पर गुफ्तगू की गई। मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है। दौरों से पाकिस्तान के खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फ़ाल सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफ़े का बाइस है।
मरीम नवाज ने कहा कि गैरकानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों समेत किसी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी तलब कर रहे हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि तमाम अजला में गैरकानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुतालिक फील्ड सर्वे करवाया जाएगा। वीज़ा या गैरकानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरीम नवाज ने कहा कि कार्रवाई के दौरान सिर्फ जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह की इज्जत में न आए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की आज भी बानी PTI से मुलाकात न हो सकी और अडयाला जेल से वापस लौट गए। वज़ीर आला की आमद के मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को धक्के दिए, थप्पड़ मारे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इन्हें वज़ीर आला मुंतखब होने पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर ने कॉल करके मुबारकबाद दी। हर शख्स की मुबारकबाद की प्रेस रिलीज जारी करना होती है, ये नहीं मालूम था। सुहेल अफरीदी ने कहा वज़ीर पंजाब ने मुबारकबाद तो ना दी लेकिन गंदुम बंद कर दी है। सुबह में आटे का बहराने से पहले एक और गुफ्तगू में कहा कोर कमांडर इन्हें मुबारकबाद देने आए थे। वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो कोर कमांडर भी आएंगे। सुहेल अफरीदी ने कहा जो मौक़िफ़ इनके लीडर का है वही इनका भी है। PTI का कराची से अपने 32 बल्दियाती चेयरमैन से इजहार ताल्लुकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। बताया मुनहरिफ 32 अरकान सिटी कौंसिल का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं, इन्हें आज़ाद रुकन समझा जाए। ख़तों किताबत में इन अरकान का ताल्लुक PTI से ना जोड़ा जाए। PTI कराची के सदर राज अज़हर ने बताया कि तमाम अफराद से ताल्लुकी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के पार्लियामान ने लीडर असद अयूब ने कहा कि किराएदार मालिक मकान बनने चले हैं, जो बानी PTI जेल से पैगाम देंगे तभी हम इन अरकान से इस्तीफ़ा देंगे। हम 32 अरकान ने मेयर के इलेक्शन में मुर्तज़ा वहाब को वोट नहीं दिया था। कराची में ई चलान के नफाज के बाद से 6 घंटे में 1.25 करोड़ पैसे ज़ायद के चलान। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 2662 चलान किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली ने कहा कि जब भी मुलाजमत देने का ऐलान करते हैं मामला अदालत तक चला जाता है। सिंध जॉब पोर्टल की इब्तिदाई तकरीब से खिताब में कहा कि मुलाजमतों के लिए बार बार दस्तावेज़ात जमा करवाना, टेस्ट देने का निज़ाम ख़त्म कर दिया। अब तमाम टेस्ट सखर IBA लेगा और वह तमाम मुलाजमतों के लिए काफ़ी होगा। आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिससे नौजवानों को शफाफ और मेरिट पर मुलाजमत मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।